नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने फिर से कर दिया है बड़ा खुलासा और बोले 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि कोई नया व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रोज की खबरों के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बारे में जो बड़ा खुलासा किया था सत्यपाल मलिक ने, जिसमें उन्होंने सरकारी चूक होने की बात कही। उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हेडलाइंस में है और अब उन्होंने बेहद बड़ा बयान फिर से दे दिया है और उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि कोई और होगा देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, उसी चैनल को कहा है जिस चैनल को उन्होंने पुलवामा में सरकारी चूक की जानकारी दी थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सत्यपाल मलिक ठीक कह रहे हैं? क्या बदलने वाली है देश की सरकार और देश में बदलने वाले हैं प्रधानमंत्री? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। राहुल गांधी ने दिया पीएम मोदी को 91 बार अपशब्द का जवाब और कांग्रेस नेता ने दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक चुनाव में रैलियों का दौर जारी है और इस क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तुरुवेकरे में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि आपने कर्नाटक में पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार और 40% कमीशन रोकने के लिए क्या किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आपने कांग्रेस द्वारा आपको 91 बार अपशब्द कहे जाने के बारे में बात की, लेकिन कर्नाटक के लिए आपने क्या किया, इस पर कोई बात नहीं की। प्रधानमंत्री को ये समझना होगा कि ये चुनाव किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है और ना ही नरेंद्र मोदी के बारे में है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक चुनावी रैली में कहा कि आप चुनाव प्रचार करने के लिए कर्नाटक आए, लेकिन कर्नाटक के बारे में बात नहीं की, आपने अपने ही बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये कर्नाटक और उसके लोगों के लिए है। आपने अपने भाषणों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा का नाम तक नहीं लिया, आपके भाषण आपके बारे में ही थे। तो दोस्तों, क्या अपने बारे में बात करना चाहते हैं भाजपा के नेता और कर्नाटक की जनता की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनके मुद्दों को दबाना चाहते हैं? आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी पर करारा प्रहार किया था और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गालियों के संबंध में टिप्पणी पर रविवार को कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बातों को झेलने का साहस दिखाना चाहिए। प्रियंका ने प्रधानमंत्री को अपने भाई राहुल गांधी से सीख लेने की सलाह दी और कहा कि जो देश की खातिर गोली खाने को तैयार है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार को अच्छी तरीके से पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कितनी बार गालियां दी गई हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कोरोना में कितनी लोगों की मौतें हुई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मई से सभी राज्यों में होगा किसानों का आंदोलन, चुनावी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजाएंगे किसान संगठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन खत्म हुए भले ही एक अरसा बीत गया हो, लेकिन किसानों के संगठन अभी भी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सरकार को उसके वायदे की याद दिलाते हुए कृषि संगठनों ने फैसला लिया है कि मई महीने में देश के हर राज्य में फिर से किसानों द्वारा आक्रामक आंदोलन किया जाएगा। यह फैसला रविवार को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक में लिया गया, जिसमें किसान संगठनों के 200 से अधिक किसान नेता शामिल थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जमा हुए किसान संगठनों ने यह फैसला लिया है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्ज मुक्ति, किसान और खेत मजदूर पेंशन और लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी समेत किसानों पर हुए मुकदमों को वापसी और किसान आंदोलन के दौरान मृत हुए किसान परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर 26 मई से लेकर 31 मई तक देश के सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन होगा। इन प्रदर्शनों में सांसदों और मुख्य राजनीतिक नेताओं के गृह निर्वाचन क्षेत्रों में बड़े विरोध मार्च निकालना और उन्हें किसानों की सभी मांगों को तुरंत हल करने की चेतावनी देते हुए ज्ञापन सौंपना शामिल होगा, जिसमें विफल रहने पर उन्हें आगे विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान में भी होगी जातिगत जनगणना, नई समीकरण साधने में जुटे गहलोत, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से करीब 7 महीने पहले राजनीतिक बिसात बिछने लगी है।
प्रदेश में जातिगत महापंचायतों का दौर पिछले 2 महीने से जारी है और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जातिगत समीकरण साधने में जुटे हैं। गहलोत ने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है। गहलोत ने अपने मंत्रियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर जातिगत जनगणना के मुद्दे को हवा देने की रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख सकते हैं गहलोत। जी हां दोस्तों, गहलोत ने अपने सहयोगियों से चर्चा कर कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, जिससे सभी समाजों को उनका हक मिल सके। गहलोत की रणनीति है कि जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा जाए और इसके बाद दिल्ली जाकर पीएम से मुलाकात करें, और यदि फिर भी केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के बारे में फैसला नहीं करती है तो राज्य के कांग्रेसी विधायक दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात करें। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की तर्ज पर गहलोत राज्य सरकार के स्तर पर जातिगत जनगणना का फैसला कर सकते हैं और इस बारे में विचार किया जा रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग को लेकर कांग्रेस के नेताओं की ओर से चलाए जा रहे अभियान के पीछे भी गहलोत का ही सोच बताया जा रहा है और ऐसा करके गहलोत ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहते हैं। हालांकि अन्य जातियों की नाराजगी की आशंका के कारण आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने जाने के मुद्दे पर गहलोत खुद खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में कैप्टन बदलने की अटकलों के बीच एमवीए ने कर दिया बड़ा खेल। क्लीन स्वीप के साथ यहां बीजेपी का हो चुका है सुपड़ा साफ। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने हाल में हुए कृषि उपज बाजार समिति चुनावों में सबसे अधिक संख्या में जीत हासिल की है। जयंत पाटिल ने कहा है कि एमवीए ने उनके गृह क्षेत्र सांगली की सभी 18 सीटों पर जीत दर्ज की है और इसके साथ ही इस जिले से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। कुल 148 एपीएमसी सीट पर हुए चुनाव के परिणाम शनिवार को घोषित किए गए हैं। बता दें कि एमवीए में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस शामिल है। वहीं एनसीपी नेता धनंजय मुंडे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने अपने गृह क्षेत्र परली और नांदेड़ में जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक पैनल ने पुणे कृषि उत्पाद बाजार समिति चुनाव में शनिवार को 18 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जबकि राकांपा के सभी 4 उम्मीदवारों ने बारामती एपीएमसी चुनावों में जीत हासिल की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब सरकार बदलेगी तब जानते हो ना, आजम खान ने रामपुर में चुनावी सभा में सीएम योगी को दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में निकाय चुनाव के साथ ही उपचुनाव के लिए जोर वो लगा रहे हैं और उन्होंने रविवार की शाम जनसभा को संबोधित करते हुए पुलिस और सत्ता का हवाला देते हुए खुलेआम चेतावनी दे डाली और उन्होंने इशारों में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार बदलेगी तो इससे लंबी लाइन खींची जाएगी। रामपुर में सभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने इंदिरा गांधी के दौर का हवाला देते हुए कहा कि 40-42 साल की सियासी जिंदगी का तजुर्बा यही है, तवे से रोटी कब पलट जाएगी कुछ नहीं पता। सत्ता और पुलिस वाले बदल जाएंगे। जिन पुलिस वालों ने तुम्हें घर के दरवाजे तुम्हारे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी हैं, यही खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें सैल्यूट किया करेंगे। आजम खान ने कहा कि देखो भाई, ये पुलिस वालों तो उसके साथ हैं जिसकी सरकार है और अब तो इन्हें मालूम हो गया है कि कहां तक नेता जाति कर सकते हैं। अब सत्ता बदलने पर आने वाली सरकार कराएगी, समझते हो ना मेरा मतलब। तो दोस्तों, यहां पर फिर से चेतावनी सी दी है आजम खान ने। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय हिंद, जय